हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक काफी इंटरेस्टिंग रहने वाला है। आज हम सीखने वाले हैं कि शॉर्ट सेलिंग क्या होती है। गिरती हुई मार्केट के अंदर अगर मान लो कोई स्टॉक गिर रहा है तो हम उसके अंदर ट्रेडिंग करके कैसे पैसा बना सकते हैं। अधिकतर मैक्सिमम लोगों को ये नहीं पता कि जब कोई भी स्टॉक गिरता है तो उसके अंदर भी आप ट्रेडिंग करके बहुत अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। सो आज का यही टॉपिक रहने वाला है। इस पूरी वीडियो का एंड तक जरूर देखना, तभी आपको ये टॉपिक समझ आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप जिस भी स्टॉक को चूज करना चाहते हो आप अपने ब्रोकर हाउस पे सेक्शन खोल लेना जहां पर आपको सारे स्टॉक्स दिखेंगे। सपोज करो मैंने स्टॉक पे मैं इसको चूज करता हूं, ग्रासिम इंडस्ट्रीज को। मैंने इस पर क्लिक कर लिया। सो ये स्टॉक खुलने के बाद आपको इसके चार्ट पे चले जाना। नीचे आपको जहां पे जैसे ये मैं ग्रो ऐप यूज करता हूँ, यहाँ पे टर्मिनल का ऑप्शन आता है तो मैं इस पर क्लिक कर लूंगा। इस पे क्लिक करने के बाद इस स्टॉक का प्रॉपर एक चार्ट खुल जाएगा जहां पर हम देख सकते हैं कि अभी स्टॉक किस रेट पे चल रहा है, क्या इसने सपोर्ट लिया हुआ है, क्या इसने रेजिस्टेंस लिया हुआ है। सो इसके बाद हम समझेंगे कि हम कैसे शॉर्ट सेलिंग कर सकते हैं इस स्टॉक के अंदर। सो ये चार्ट यहाँ पे खुल चुका है, आप देख सकते हो। ये मैंने 1 मिनट का टाइम फ्रेम खोला हुआ है। जब भी आप कोई भी चार्ट खोलोगे ना, वहां पे आपको साइड में काफी ऑप्शन देखने को मिलेंगे। ये वॉच लिस्ट, पोजिशन, ऑर्डर्स, चेन, डेप्थ, होल्डिंग और बैलेंस। ठीक है जी। ऊपर आपको ऑप्शन आएगा बाय या सेल। ये तो नॉर्मल हो गया बाय सेल का। मैंने आपको सिखाया था वीडियो में किसी भी स्टॉक को बाय सेल कैसे करें। अगर आपने वो वीडियो चेक नहीं किया तो आप वीडियोस के सेक्शन में जाके आप सर्च करो हाउ टू बाय एंड सेल स्टॉक्स, आपको वीडियो मिल जाएगा। ये तो आपका नॉर्मल हो गया बाय और सेल, डिलीवरी या इंट्राडे के अंदर। बट हम सीखने वाले हैं कि जब कोई भी स्टॉक नीचे गिर रहा हो हम उसके अंदर पैसा कैसे बनाए। ये हमारी जो टेक्निक आती है, ये हमारा जो चैप्टर आता है वो आता है हमारा ऑप्शन बाइंग के अंदर। ऑप्शन बाइंग क्या होती है इसके ऊपर हम एक डिटेल्ड वीडियो बनाएंगे। ऑप्शन बाइंग के अंदर आप क्या कर सकते हो, अगर कोई स्टॉक इंक्रीज हो रहा है आप तब तो प्रॉफिट बना ही लोगे, लेकिन अगर कोई स्टॉक सेलिंग में आ रहा है, कोई स्टॉक नीचे गिर रहा है और आपको पता है कि ये और गिरेगा, तो आप तब भी उसके अंदर उसको बाय करके पैसा बना सकते हो। गिरते हुए स्टॉक को बाय करके पैसा बना सकते हो। आपने सही सुना, मैं आपको दिखाता हूं कैसे बनता है इसके अंदर। साइड में आपने इसके चेन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप जैसे ही चेन वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे सो आपको इस तरीके से ना कुछ यहाँ पे इंफॉर्मेशन से मिलेगी। यहाँ पर अलग अलग आपको प्राइस मिलेंगे। यहाँ पर आपको दिखेगा कहीं पे तो यहाँ पे कॉल लिखा होगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे कॉल लिखा हुआ है। जस्ट ए मिनट। यहाँ पे देखो कॉल लिखा हुआ है और यहाँ पर लिखा हुआ है पुट। अब कॉल और पुट का मतलब क्या होता है? कॉल का मतलब होता है कि अगर आपको यहां से लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगा तो आप यहां से इन ऑप्शंस को बाय कर लोगे। वो बताऊंगा कौन सा ऑप्शन आपने बाय करना है। बट अभी सिंपल समझो, कॉल का मतलब होता है कि अगर आपको कोई लग रहा है ये स्टॉक ऊपर जाएगा तो आप यहां से इनके प्रीमियम को बाय कर लोगे। ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि मार्केट नीचे जाएगा तो यहाँ पे लिखा हुआ ना पुट ऑप्शन। अगर आपको लग रहा है कि यहां से मार्केट नीचे जाएगा तो आपने पुट वाले ऑप्शन को बाय करना है। ठीक है जी। तो आपने पुट ऑप्शन को बाय करना है, सेल नहीं करना, क्योंकि हम ऑप्शन बाइंग सीख रहे हैं और ये इसका फर्स्ट स्टेप है शॉर्ट सेलिंग। ठीक है जी। तो हमने ऑप्शन सेल पुट वाले ऑप्शन को बाय करना है। मार्केट जब गिरेगा आपने पुट को बाय करना है तो आपका प्रॉफिट होगा, आपका लॉस नहीं होगा, आपका प्रॉफिट होगा। यही चीज समझने वाली है। और ऑप्शन बाइंग के अंदर सबसे प्लस पॉइंट यही रहता है, चाहे मार्केट ऊपर जाए या मार्केट नीचे जाए, अगर आपने उस डायरेक्शन में ट्रेड लिया हुआ है तो आप बहुत अच्छा पैसा बनाने वाले हो। एक बार इसको थोड़ा और डीपली समझ लेते हैं। जस्ट अ मिनट। ठीक है जी। ऑप्शन बाइंग हमें समझना है। ऑप्शन बाइंग एक होती है ऑप्शन सेलिंग, बट अभी हम ऑप्शन बाइंग को समझेंगे। ऑप्शन बाइंग हम इसमें समझने वाले हैं कि हमने शॉर्ट को कैसे सेल करना है और पुट हम बाय करेंगे शॉर्ट को सेल करने के लिए। ठीक है जी। पुट हम बाय करेंगे शॉर्ट को सेल करने के लिए। तो अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसमें सीखते हैं कि हमने कैसे बाय करना है कॉल ऑप्शन को, पुट ऑप्शन को। आपको यहाँ पे साइडों में दिख रहा होगा बहुत सारे आपको प्राइजेस दिख रहे होंगे, है ना। ये देखो, ये 2700, 2680, 2720। अब ये क्या है और इसमें हम कैसे बाय कर सकते हैं? इसमें 3 चीजें होती हैं। फर्स्ट तो आपको होता है स्ट्राइक प्राइस। ठीक है जी। स्ट्राइक प्राइस। ठीक है। एक आता है इसमें एटीएम, इसकी फुल फॉर्म होती है एट द मनी। अगर थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए तो इग्नोर करना। एट द मनी। फिर आता है हमारा ओटीएम।
इसको बोलते हैं आउट द मनी। ठीक है जी। फिर आता है हमारा इसके बाद आईटीएम, यानी कि इन द मनी। अब इसका मतलब क्या होता है मैं आपको समझाता हूं बिल्कुल इजी वे में, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करूंगा। तो स्ट्राइक प्राइस क्या होता है, जहां आपको ब्लैक लाइन मिल जाए, ये ब्लैक लाइन कहां होगी, जिस रेट पे वो स्टॉक चल रहा होगा। जैसे अभी ये स्टॉक 2712 रुपए पे चल रहा है, तो 2712 का राउंड फिगर हो जाएगा, यानी कि 2700 या 2720। ठीक है जी। सो अगर ये स्टॉक इससे और ऊपर निकल गया तो यहाँ पे इसका स्ट्राइक प्राइस अकॉर्डिंग टू ऑप्शन चेन चेंज हो जाएगा। तो स्ट्राइक प्राइस सिंपल सा शब्द समझाऊं आपको, जिस भी रेट पे स्टॉक चल रहा होगा वो इसका स्ट्राइक प्राइस है, कि ये इसका भी करंट प्राइस चल रहा है। अभी एटीएम ओटीएम आईटीएम क्या हो गया, अब आपको दिख रहा होगा इस लाइन से ऊपर भी कुछ प्राइस हैं जो कि कॉल वाली साइड तो महंगे हैं। इस लाइन के जो ऊपर के प्राइस हैं कॉल वाली साइड महंगे हैं, बट पुट वाली साइड सस्ते हैं। ठीक है, ये मैं बताऊंगा कैसे, ये क्यों है, किस लिए है। ये लाइन आपको दिख रही है, इस लाइन से जो ऊपर वाले प्राइजेस हैं कॉल वाली साइड वो तो महंगे हैं, बट पुट वाली साइड है सस्ते। अब देख लेते हैं कॉल वाली साइड जो नीचे वाले प्राइसेस हैं वो तो हैं सस्ते, लेकिन पुट वाली साइड है महंगी। अब ये क्यों होता है, सबसे पहले समझते हैं आईटीएम, इन द मनी। इन द मनी का मतलब क्या है कि जिस स्ट्राइक प्राइस पे रेट चल रहा है उससे ऊपर वाले प्राइसेस हो जाएंगे कॉल के अंदर, वो आएगा हमारा इन द मनी। कि हमने ज्यादा कॉस्टली यानी कि हमने अच्छी क्वालिटी का प्रीमियम बाय करना। प्रीमियम क्या होता है, हम जैसे मान लो आपने ट्रेडिंग शुरू करनी है इंट्राडे इसको ऑप्शन बाइंग के अंदर, सो आप इसके एक पर्टिकुलर क्वांटिटी में ट्रेड करोगे। जैसे मान लो मैंने इसको बाय कर लिया, तो बाय करने के बाद आपको यहाँ पे एक लोट मिलेगा 250 क्वांटिटी का। ठीक है, अब आपको लोट पता होगा अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो लोट एक फिक्स होता है। मान लो मुझे एक लोट बाय करना पड़ेगा मिनिमम, जिसमें मेरे को 250 क्वांटिटी मिलेगी, जिसका अमाउंट मुझे पे करना पड़ेगा 15,600 रुपए। यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है जी, 15,000 की इन्वेस्टमेंट में मेरे को एक लोट मिल जाएगा 250 क्वांटिटी का, जो मुझे मिलेगा इन द मनी का कॉल ऑप्शन। यानी कि मैंने ये वाला ऑप्शन बाय किया, लाइन से जस्ट ऊपर वाला बाय किया, वो हो गया मेरा इन द मनी। और ऊपर जाऊंगा तो वो सारे मेरे इन द मनी ऑप्शन हो जाएंगे, यानी कि मुझे और कॉस्टली मिलना स्टार्ट हो जाएगा। अब ऐसा क्यों है, वो हमें अच्छी क्वालिटी वाले ऑप्शंस मिल जाएंगे, यानी कि अच्छी क्वालिटी वाला हमें प्रोडक्ट मिल जाएगा जिसको हम इन द मनी बोलते हैं। और जिसपे हमारी लाइन होगी वो हमारा हो जाएगा एट द मनी, कि जिसपे अभी हमारा करंट चल रहा है। एट द मनी की जिस रेट पे हमारा स्ट्राइक है, एट द मनी आपका यही होगा, जस्ट एक ऊपर वाला। इन द मनी हो गया, आप इससे ऊपर जाओगे, एट द मनी हो गया इस लाइन से जस्ट ऊपर वाला। ठीक है जी। और ओटीएम हो गया आउट ऑफ द मनी, इस लाइन से नीचे वाला। सिंपल शब्दों में समझना कि हम जितना सस्ता लेंगे वो हमारा हो जाएगा ओटीएम की आउट ऑफ द मनी, कि जो स्ट्राइक प्राइस चल रहा है उससे आउट है वो रेट, मतलब कि उससे कम है, तो वहां पर आपको प्रॉफिट होने के चांस बहुत ही कम हो जाएंगे। जिस लाइन पे वो प्राइस चल रहा है यानी कि जो स्ट्राइक प्राइस है उससे अगर आप एक जस्ट ऊपर वाला लेते हो वो आपका हो जाएगा एटीएम, यानी कि एट द मनी। अगर आप उससे और ऊपर लेते हो कॉल के अंदर, वो आपका हो जाएगा जी इन द मनी। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया कॉल के अंदर। अब पुट के अंदर इसका रिवर्स है, पुट के अंदर उस लाइन के जस्ट नीचे वाला हो जाएगा आपका इन द मनी, क्योंकि हमने गिरती हुई मार्केट में ट्रेड लेना है। ठीक है, जब मार्केट गिरेगा तो डाउन साइड में गिरेगा, तो पुट के अंदर आपके डाउन साइड के प्रीमियम कॉस्टली हो जाएंगे ज्यादा, वो आपके आ जाएंगे इन द मनी। कॉल साइड के अंदर जब मार्केट इंक्रीज होएगा तो ऊपर वाली साइड होएगा, तो उसमें आपके ऊपर वाली साइड के हो जाएंगे इन द मनी। इसी तरीके से पुट के अंदर अगर आप ऊपर वाले ऑप्शन लोगे ये वाले, तो ये आपके सारे आ जाएंगे आउट ऑफ द मनी, कि ये इस रेंज से मार्केट ऊपर निकल चुका है, तो ये आपको सस्ते मिलेंगे प्रीमियम। ठीक है, आप इसको 2-3 बार देखना इस वीडियो को, आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है जी, एट द मनी हो गया। जिस अब पुट में एट द मनी क्या है, जिधर ये ब्लैक लाइन आ रही होगी उसके जस्ट नीचे वाला हो गया आपका एट द मनी। कॉल में इसके जस्ट ऊपर वाला हो गया एट द मनी। ठीक है जी, कि जिस रेट पे करंट रेट पे भी ट्रेड चल रहा है, कॉल के अंदर तो हो गया उसके ऊपर वाला और पुट के अंदर हो गया उसके नीचे वाला। ठीक है, ये हो गया हमारा एक सिंपल सा फंडा एटीएम ओटीएम और आईटीएम। अब समझते हैं कि हम गिरती हुई मार्केट में कैसे पैसा बना पाएंगे। सपोज करो फॉर एन एग्जांपल, जस्ट अ मिनट, फॉर एन एग्जांपल, अब मुझे लग रहा है कि मार्केट यहां से, वैसे तो आज मार्केट में कोई सेलिंग की ट्रेड नहीं है क्योंकि मार्केट काफी बुलिश चल रहा है, आप लोग देख ही रहे हो।
बट आपको समझाने के लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि मुझे लग रहा है कि मार्केट यहां से नीचे गिरेगा, मार्केट यहां से नीचे गिरेगा, मैंने यहाँ पे ट्रेड बना ली, मान लो मार्केट यहाँ तक आ सकता है, जो मेरी प्रिडिक्शन है, एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, बट यहाँ तक मार्केट नहीं आएगा, आपको जस्ट समझाने के लिए बता रहा हूँ मैं। अब मैंने यहाँ पे एक शॉर्ट का डायग्राम बना लिया, डायग्राम बनाना बहुत जरूरी है ताकि आपको इसमें स्टॉप लॉस और अपना रिस्क रिवॉर्ड के ऊपर भी एक डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे। आप कमेंट में जरूर बताना कि अगर आपको उसके ऊपर एक वीडियो चाहिए कि हमें कितना प्रॉफिट हो सकता है और हम कितना उसमें लॉस ले सकते हैं, तो इसके लिए एक फुल वीडियो हम जरूर बनाएंगे। सो हमने एक डायग्राम बना लिया कि शॉर्ट सेलिंग, अगर मार्केट मैंने यहाँ ट्रेड ले लिया तो जैसे मार्केट यहाँ तक आएगा मैं ट्रेड काट दूंगा। मान लो मैंने यहाँ पे ट्रेड ले लिया तो मार्केट अभी चल रहा है 2714, तो मैं देखूंगा पुट के अंदर कि मेरा एट द मनी क्या चल रहा है। तो मेरा एट द मनी का प्राइस चल रहा है, मान लो प्रीमियम का भी 43 रुपीज, इसका ये प्रीमियम है, हम इसके प्रीमियम को बाय करेंगे। फॉर एन एग्जाम्पल, आपके पास कोई जमीन है, आपने वो जमीन ठेके पे दे दी, तो आपको इसका ठेका मिल जाएगा कुछ टाइम के लिए, जब तक आप इसमें प्रॉफिट नहीं बना लेते। तो आपको आप इस तरीके से समझो, प्रीमियम का मतलब हो गया आपको एक ठेका मिल गया, आपको एक कॉन्ट्रैक्ट मिल गया इस एक पर्टिकुलर प्राइस का। मान लो मैंने यहाँ पे इसको बाय कर लिया, हमने बाय करना है। अगर आपने गिरती हुई मार्केट में ट्रेड लेना है तो आप पुट को बाय करोगे, अगर आपने बढ़ती हुई मार्केट में ट्रेड लेना है तो आप कॉल को बाय करोगे। तो मैं सपोज करो यहाँ मैंने पुट को बाय कर लिया, जैसे मैं पुट को बाय करूंगा मुझे यहाँ पे दिखाएगा कि मुझे मिनिमम 10,000 रुपीज अमाउंट चाहिए, जिसमें मुझे 250 क्वांटिटी मिल जाएगी, जो ये एक लोट बनता है। अगर आप कम करोगे तो कम नहीं होएगा, अगर आप इसको बढ़ाओगे तो 250 के मल्टीपल में ही बढ़ेगा, क्योंकि एक लोट, मान लो मिनिमम 1 लोट है, 1 लोट के अंदर आपको 250 क्वांटिटीज बाय करनी पड़ेंगी, ये इनकी लिमिट सेट होती है। तो मैंने एक लोट से मान लो ट्रेड लिया, मैं जैसे यहाँ पे ऑर्डर प्लेस करूंगा तो मेरे यहाँ पे ऑर्डर लग जाएगा। अब यहाँ मुझे प्रॉफिट कैसे होगा, अब मान लो मैंने यहाँ पे ट्रेड बना लिया फॉर एग्जांपल, और मेरे अकॉर्डिंग ट्रेड चलता 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 मार्केट यहाँ तक गिर गया, ठीक है। अब आप देखोगे 2700 वाला मैंने प्रीमियम लिया था, जो मुझे पड़ा था 43 रुपीज का, टोटल मेरी इन्वेस्टमेंट हुई थी 10,000 रुपीज। मैं आपको यहाँ पे लिख के दिखा देता हूं। मान लो 2700 रुपए का मेरा इंडेक्स का प्राइस है, यानी कि एट द मनी का, जिसमें जो मुझे प्रीमियम था वो मुझे मिला था 43 रुपीज का। 43 रुपए का मैंने प्रीमियम बाय किया था, जिसमें मुझे क्वांटिटी मिली थी 250 क्वांटिटी मुझे मिली थी, यानी कि ये हो गया मेरा, जस्ट अ मिनट, ये मेरा हो गया यहाँ पे 250 रुपए में मैंने एक लोट बाय किया, ठीक है जी। ये मैंने 250 में एक लोट बाय कर लिया। 2700 का मैंने एटीएम लिया एट द मनी, जिसपे मेरा प्रीमियम था 43 रुपीज का, और मेरा 250 रुपए का एक लोट मैंने बाय किया। अब अगर मेरे अकॉर्डिंग मार्केट यहां तक डायरेक्शन में आता है तो जो ये 43 रुपए का प्रीमियम है ये मिनिमम बढ़ के 60 टू 65 रुपीज आ जाएगा। अब आप पूछोगे सर ये कैसे आएगा, हमें तो समझ नहीं आया। देखो, जब मार्केट नीचे गिरेगा तो पुट के प्रीमियम इंक्रीज होंगे, जब मार्केट गिरेगा, क्योंकि मैंने गिरती हुई मार्केट में ट्रेड लिया तो मेरे अकॉर्डिंग जो मेरी डायरेक्शन है वो प्रीमियम बढ़ेगी उसके अंदर। जब मार्केट गिरेगा तो पुट के प्रीमियम इंक्रीज होंगे, ठीक है, तो पुट के प्रीमियम इंक्रीज होंगे। कॉल में मार्केट जब ऊपर जाएगा तो कॉल के प्रीमियम इंक्रीज होंगे, पुट में मार्केट जब नीचे गिरेगा तो पुट के प्रीमियम इंक्रीज होंगे। मान लो आपने 43 रुपए का लिया था और आपने उसको सेल कर दिया, मान लो वो प्रीमियम चलेगा आपका 65 रुपीज। मैं एक बार कैलकुलेटर खोल लेता हूं कि कितना आपको प्रॉफिट हो जाएगा। 65 रुपीज वो प्रीमियम चला गया, हमने बाय किया था 43 में, माइनस में कर दूंगा 43, तो मुझे पर प्रीमियम में यानी कि 22 रुपए का प्रॉफिट हो गया। अब अगर मुझे पर प्रीमियम में 22 रुपए का प्रॉफिट होगा तो मैं 22 रुपए को मल्टीप्लाई कर लूंगा जी 250 रुपए से, 22 रुपए मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका 250 रुपीज, क्योंकि मेरे पास 250 क्वांटिटी है, इंटू में 250, तो मुझे यहां पे प्रॉफिट हो गया टोटल 5500 रुपए का। आपको क्लियर हुआ? ठीक है, हो जाएगा धीरे धीरे क्लियर है आप जब प्रैक्टिस करोगे। मैंने 43 रुपीज पे कोई चीज बाय करी, मुझे लग रहा था मार्केट वहां से नीचे गिरेगा, बट उस गिरती हुई मार्केट में जो मेरा प्रीमियम है वो इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि मैंने मेरे अकॉर्डिंग ट्रेड लिया था, तो वो मार्केट आपको प्रीमियम इंक्रीज कर देगा। तो इस तरीके से हम गिरती हुई मार्केट में बहुत अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। बस शर्त एक है कि आप एनालिसिस सही से करो, आपको ट्रेडिंग की नॉलेज होनी चाहिए बेसिक से एडवांस, क्योंकि जब आप ट्रेड लोगे तो आपको हर तरीके की नॉलेज आनी चाहिए। तो आप इस चैनल को अगर फॉलो नहीं किया तो आप फॉलो कर सकते हो, आगे ऐसा कंटेंट आपको रेगुलर मिलने वाला है। उम्मीद करता हूं आपको शॉर्ट सेलिंग ऑप्शन बाइंग के अंदर समझ आई होगी, बिल्कुल सिंपल तरीके से आप इसको ट्रेड कर सकते हो।
और इसके अंदर एक और चीज भी है, आप इसमें अगर आप लोट को बढ़ाना चाहो तो आप लोट जैसे जैसे बढ़ा दोगे तो आपको उसमें प्रॉफिट होता रहेगा। बट मैं बोलूंगा शुरू में आप एक ही लोट से ट्रेड करो ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाए। उम्मीद करता हूं आपको ये कंसेप्ट समझ आया होगा कि अगर आप पुट में ट्रेड करोगे गिरती हुई मार्केट में तो आपको जस्ट एट द मनी वाला लेना है, तो आपके प्रीमियम इंक्रीज हो जाएंगे। सो एक डिटेल वीडियो इसके बारे में कई सारे हम वीडियोस अपलोड करेंगे, क्योंकि ये चीज मेरे अकॉर्डिंग सिंगल वीडियो में इतनी समझ नहीं आएगी एक्यूरेसी के साथ, तो इसके ऊपर हम अगेन एंड अगेन वीडियो बनाते रहेंगे। कमेंट के अंदर जरूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और जाते हुए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो के लिए अंदर, तब तक के लिए आप सभी को जय श्री राम, थैंक यू।